कमियां खोजना, नुक्ताचीनी करना वकील का धर्म है, उसका चरित्र में भी शामिल है। लेकिन ऐसे ही पेशे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सकारात्मक तरीके से सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज को एक नया दिशा दी जा सकती। लखनऊ हाईकोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है जयकृष्ण सिन्हा जी। वकालत से जुड़े कई मसलों पर दुलत्ती के लिए हमने बातचीत की है। अवध बार एसोसिएशन सालाना चुनाव फिर शुरू होने जा रहा है। इस बार क्या चुनौतियां हैं बार एसोसिएशन के और क्या आपकी अपेक्षाएं? अवध बार एसोसिएशन का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इसमें मूल्य परक जितनी बातें थीं जो एक वकीलों के नेतृत्व से अपेक्षित है, वो मैंने अवध बार ज्वाइन किया है 80s में। और उस समय और जितने भी जो चुनाव में भाग लेते थे, विशेषकर अध्यक्ष और जो सचिव, अवध बार उस समय मैं 80 में आया तो उस समय के पूर्व में बाबू हरविंदरलाल श्रीवास्तव, पंडित श्रीधर मिश्रा, बाद में श्री पी.एन. माथुर, ऐसे और उमेश चंद्रा, ऐसे से वरिष्ठ लोग, ये लोग अध्यक्ष हमारे जस्टिस जो बाद में हुए डी.के. त्रिवेदी, ऐसे यानी ऐसे लोग कभी वोट मांगते नहीं थे, खड़े हो जाते थे, लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के वो सुन लेते थे। वो कालखंड मेरी दृष्टि में अवध बार का स्वर्णिम काल था। उसके बाद जिस तरीके से राजनीति में वोट महत्वपूर्ण हो गया, वोट किसी भी प्रकार से लिया जा सकता है, ये मैं नहीं कहूँगा कि जो बाद में जो अध्यक्ष और मंत्री हुए वो योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने समझौते किए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। वोट किस प्रकार का को प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो सब कुछ स्खलन की पराकाष्ठा नहीं कहूँगा कि जो आज समाज में हो रहा है वो वहाँ भी हुआ। जिस तरीके से चुनाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के हो रहे हैं, वहाँ स्वाभाविक रूप से धनबल काम करता है। तो संभावनाएं नहीं दिखती आप? नहीं, मैं आशावादी हूँ। बहुत अभी जो वर्तमान में निवर्तमान में अभी हमारे वीरेंद्र भाटिया जी थे, उन्होंने बहुत कार्य किए और उनको कोई विस्मृत नहीं कर सकता है। बहुत ही वरिष्ठ हमारे जो पहले पी.एन. माथुर साहब थे, मूल्यों के व्यक्ति थे। आज भी जैसे जी.एस. परिहार जी आए, उन्होंने बहुत काम किया, बार के हित के लिए बड़े कार्य किए। आज अगर ये इस तरीके से हमारी बार स्ट्रांग नहीं होती तो शायद ये जो उच्च न्यायालय का इतना उत्कृष्ट कोटि का भवन, जिसके बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पर चीफ जस्टिस इंडिया आए थे इसके उद्घाटन के समय में। इसको मैं ले जाना चाहता था। जानते थे आप? जी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार की बिल्डिंग हाईकोर्ट की पूरे विश्व में नहीं। ये बहुत बड़ी सर्टिफिकेट थी उनके द्वारा दी। उन्होंने कहा कि मैं तो विश्व में कहीं भी जाता हूँ तो मैं और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में जाता हूँ। लेकिन एक बात कहना भूल रहे हैं आप कि वो किलो से टिका हुआ है। नहीं, ये उसका किलो से टिका हुआ है। देखिए, ऐसा है, दो दृष्टिकोण होते हैं। एक तो दृष्टिकोण ये होता है कि हमने और एक बहुत सुंदर चित्र बनाया और उसमें ये कह दिया कि इसमें दोष निकाली है, तो सैकड़ों ने दोष निकाले उसमें। उसी चित्र पे कहा कि इसकी अच्छाइयाँ लिखी, तो अच्छाइयों में लिखने वाले कम थे। भले ही किलो पे उसमें जो दोष आया, किलो पे उसमें कर दिया गया। हो सकता है इसके निर्माण में भी और हुआ हो धन का दुरुपयोग, लेकिन जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा टोटल है, आप कुछ अंश में जाइए तो आपको लगेगा क्या हम इसी मॉल में आ गए हैं। उसकी भव्यता में कहीं कमी नहीं आई है। इस चुनाव में आप किन चीजों को खारिज करेंगे और किस चीज का को प्रश्न रखेंगे? अब देखिए, मैं कितना कर पाता हूँ वो नहीं जानता, लेकिन
मेरी थोड़ी सी आदर्शवादी सोच है। मैं संघ से जुड़ा व्यक्ति हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। निश्चित रूप से मैंने जीवन में मूल्यों का सबसे अधिक महत्व है, पद का, प्रतिष्ठा का उससे कम है। लेकिन स्वाभाविक है हम उसको उस ढंग से तो परिवर्तन नहीं कर सकते जितनी मेरी अपेक्षाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं ये अपेक्षा करूंगा कि वो लोग जो उद्देश्य है उनके प्रतिनिधि होने का, वो उद्देश्य की आपूर्ति हो। अब एक बात तो हो गई, देखिए कि पहले बहुत ज़्यादा हो जाती थी, स्ट्राइक्स होती थी, अब स्ट्राइक्स नहीं होती हैं। और वकीलों का स्तर भी निश्चित रूप से बढ़ा है, अच्छा हुआ है, योग्यता ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। अभी वकीलों के बीच में एक संगठन खड़ा हुआ है भाषा के लिए, कि जो वादकारी की भाषा है उसी में और न्याय मिले, उसी में और पक्ष रखा जाए, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही। तो वो अगर हिंदी का विकास होगा, भाषाई विकास होगा, ये भी बहुत बड़ी एक क्रांति होगी। मेरी अपेक्षा रहेगी कि जो आगामी जो अवध बार एसोसिएशन के लोग आते हैं चयन होकर के, और अच्छे ही लोग चुने जाते हैं उसमें, तो ये इस दृष्टि से भी कार्य हो। पिछले वर्ष कोरोना के बाद भी कई कार्यक्रम हुए। अभी जो यहाँ पे महिला दिवस मनाया गया, उसमें हमारी जस्टिस संगीता चंद्रा जी आई, उन्होंने और बहुत अच्छा रखा। पक्ष डबल एजी ज्योति सिक्का जी आई, उन्होंने भी बहुत अच्छा विषय रखा, और सब लोग उसमें सहभागिता उन्होंने दिखाई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। जिस तरीके से लाइब्रेरी अभी बनाई गई है उसमें, और इतनी अच्छी आर्ट गैलरी, सारे जो वरिष्ठ एडवोकेट्स रहे हैं, दिवंगत हैं, उनका सारा डिस्प्ले किया गया है। और बहुत अच्छे जो पुराने चित्र हो गए थे, आज तकनीक इतनी बढ़ गई है, उसमें बड़े अच्छे चित्र भव्यता के साथ वो सब लगे हुए हैं। आप सारी तारीफ, आप संघ के व्यक्ति हैं, आपको केवल अच्छी अच्छाई दिखाई पड़ रही है। नहीं, अब देखिए ऐसा है, दृष्टिकोण मेरा है पॉजिटिव ही देखना। नेगेटिविटी में केवल यह है, मैंने आपको बताया, संकेत में हमारे मित्र ही लोग हैं, अब वो मजबूर है, पैसा का जो है अब इसमें प्रयोग ज्यादा हो रहा है, कैंटीन फ्री हो गई हैं, समझा आप। इस तरीके से अब अपने बीच के लोग हैं, मैं क्या कहूँ, अगर मैं उनके मन को बदल सकता तो जरूर, मतलब मैं जरूर करता प्रयास। लेकिन आज ये स्ट्रक्चर में कितना कर पाएंगे। अपेक्षा जो आपने पूछी, मेरी अपेक्षा यही है कि जो पहले होता था, कुछ वो दिन लौट चले वाली की बात मैं कहूँगा। एक उदाहरण दूंगा मैं आदर्श का। बहुत पहले, अरे लगभग 90 के दशक में एक चुनाव हुआ था जिसमें बाबू सरजीलाल वर्मा जो सोशलिस्ट पार्टी के थे, और आचार्य नरेंद्र जी के साथ रहे। आचार्य नरेंद्र जी ने जब रिजाइन किया तो उन्होंने उनके साथ होने के कारण रिजाइन कर दिया, सैद्धांतिक रिजिग्नेशन। आज वो शायद दृश्य नहीं दिखेगा। उनका चुनाव पीएन माथुर से हुआ। पीएन माथुर जी जीत गए उस चुनाव में। दोनों ने वोट नहीं मांगे थे, किसी से भी हाथ जोड़ा नहीं था, मैं वोट दिए। उनके बगल में बैठता था, बड़े आदर, मुझे अच्छा लगता था उनके पास बैठना, मुझसे भी कभी नहीं कहा, लेकिन सबने वोट देकर उनको जिताया। लेकिन आप समझिए, एक सप्ताह बाद जो हारे हुए थे बाबू सरजीलाल वर्मा, उन्होंने उनके अभिनंदन के लिए, उनकी जीत के लिए डिनर किया। आप समझिए, उन्होंने ये दृश्य, वो सौहार्द का वो दृश्य अगर लौट आए तो क्या कहेंगे। ये संभावनाएं दिख रही हैं आपको? संभावनाओं को तो कभी इनकार किया ही नहीं जा सकता। भारत जिस तरीके से बदला है, भारत की जिस तरीके तस्वीर बदली है, इसकी ही संभावना कहाँ थी। बंगाल में लोग वोट डालने नहीं जाते थे, डाल नहीं पाते थे। वही वकालों के चरित्र पर बातचीत कीजिए ना। मतलब वकालत के चरित्र पे, वकालत देखिए, जेके सिन्हा जी, आप उस बिरादरी के हैं जहां पर आप यौन शोषण भी करते हैं, आप सड़क पे उतर के जितनी गुंडागर्दी कर सकते हैं कर पाते हैं, हुल्लड़ करते हैं, बात बात पे हड़ताल करते हैं, और अपने आप को बहुत श्रेष्ठ साबित करते हैं। मैं केवल इतनी बात कहूंगा, इस चीज को जनरलाइज नहीं किया सकता। आज अगर कोई जनरलाइज कर देगा, कहा जाता है वकीलों के लिए वकील लूटने हैं, वकील अपना कर्तव्य नहीं करते, वकील लूटते हैं। न्यायाधीशों के लिए तक कहा जाता है कि साहब न्याय नहीं मिलता, लेकिन क्या ये सच है? क्या आज 80% वकील, मैं आपको बताता हूँ, मैं चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हूँ इस समय,
सरकार का पक्ष रखने के लिए रात के, और कल अगर केस लगा है तो 12 बजे तक वो जगता है, हठयोगी की भूमिका निभाता है, समझे आप। एक कोई चारित्रिक कोई दृष्टि से अगर कोई बेकार हुआ तो जनरल नहीं है, ऐसे उच्च आदर्श वाले भी व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। वो ढह जाएगी संस्था अगर उसमें 50% से ज्यादा लोग ऐसे हो जाएंगे। संतुलन बना हुआ है, अच्छे लोग ज्यादा हैं, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, न्यायाधीश न्याय करते हैं। न्यायाधीश जिस तरीके से आजकल जजमेंट्स आ रहे हैं, आप जरा देखिए, अभी जो नए नवनियुक्त लोग हैं, पुराने तो आदर्श रही हैं, नए जो नियुक्तियां हुई हैं माननीय न्यायमूर्तियों की, उसमें श्रेष्ठतम उदाहरण रखे जा रहे हैं। लेकिन दो घटनाएं और भी हैं कि मोरनी जो है चुप करके तब गर्भवती हो जाती है, ये जजमेंट भी जज ही ने ही दिया है। नहीं, देखिए, ये तो समीक्षाएं होती रहेंगी, समीक्षाएं जो हैं हमेशा हुई हैं। आप क्या है, इस देश का जो पुराना इतिहास है वो क्या है, समीक्षाओं भरा है, कौरव भी है पांडव भी है। अच्छा, तो हर जगह ये, और आप समझिए कि हमारे आपके अंदर भी ये द्वंद्व चलता रहता है, तो वो द्वंद्व का आदर्श रोक रख रहे हैं। सिन्हा जी, मेरा प्रश्न दूसरा है। आपने द्वंद्व की बात कही है, अद्वैत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बात करते हैं अद्वैत की, यानी श्रेष्ठ ही सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो अच्छा है वही बेहतर है। जबकि द्वंद्व का मतलब होता है दो इकाइयों की मौजूदगी। आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ दूसरी इकाई भी सक्रिय है। देखिए, ये आप कहाँ नहीं है, आप बताइए। नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं है ना। जब आप अभी आप फेस है मने कर रहे हैं एक वकील को, लेकिन जब आप फेस करेंगे शिक्षक को, तो शिक्षकों पे क्या आरोप है? आप ट्यूशन करते हैं, आप कोचिंग खोलते हैं, लेकिन फिर भी आईएएस वही शिक्षक निकालते हैं। आप अपनी करतूतों का इलाज दूसरे में कैसे खोज सकते हैं? नहीं, एक उदाहरण है आपके सामने, क्योंकि आप अक्यूज कर रहे हैं वकील समुदाय को। न्यायपालिका उस दिन बैठ जाएगी जिस वकील अगर अपने आदर्श को बिल्कुल भूल जाए। नहीं, हम अंतरात्मा को जगाने की बात कर रहे हैं, किसी पर लांछित करने नहीं कर रहे हैं। आप एक बैलेंस बनाने के लिए, आदर्श उन्मुख होने के लिए, समाज के अंदर इतना प्रचुर साहित्य है, इतने अच्छे आंदोलन चल रहे हैं। मैं स्वयं गायत्री मिशन से जुड़ा हूँ, उसकी एक अखंड ज्योति आती है। मैं उच्च न्यायालय में 150 लोगों को मैंने बनाया है उसका, और उन लोगों को देता था। अभी भी सरकार के पक्ष में आ गया, ज़्यादा मेरे पास समय नहीं रहता है, फिर भी मैं एक लगभग 30 अखंड ज्योति लोगों में वितरित करता हूँ, उनको ग्राहक बनाता हूँ। हमारे एक मित्र हैं राष्ट्रधर्म, वो 50 लोगों को उन्होंने और सदस्य बनाया है। तो चारित्र्य निर्माण की निरंतर प्रक्रिया है, ये सतत चलती है। आप ये परिवर्तनशील है समय, तो आप वकीलों को बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि यही गड़बड़ हो गया है। मैं जानता हूँ आज वकील के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं रह गया समाज में, इसकी पीड़ा मुझे भी है, लेकिन अभी भी आप मेजॉरिटी है जो वकीलों की वो अच्छी है। जो वो लोग आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो अपवाद है। इतना ही मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं बहुत अच्छी संभावना रखता हूं, केवल वकील या न्यायपालिका का ही अभ्युदय नहीं है, पूरे देश का, समाज का अभ्युदय होना ही होना है। ये युग का संधिकाल है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोविल को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो उसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि दुलत्ती ऐसे भी लगाई जाती है। नमस्कार।